सरकार तो किसान विरोधी सरकार है। अभी अभी तो इस वर्ष हम लोग का खेती में धान का पैदावार मारा गया, उसका समुचित रेट नहीं मिल रहा है। इसी देश में कहीं 3,000 रुपये क्विंटल धान बिकता है, तो हमारे यहाँ 1,800-1,700 का धान बिक रहा है। जो 300 रुपये बैग यूरिया मिलना चाहिए, जो 400-450 रुपये यूरिया मिल रहा है। यही तो सरकार बोनस दे रही है। आप लोग के लिए कोई मुआवजा क्या व्यवस्था की गई है, सरकार को दे रही है या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं, ये तो भिखमंगा बना दिया है मोदी सरकार। किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, समुचित समय पर खाद बीज का मुहैया होना चाहिए। जहाँ तक कहा जाता था, मोदी सरकार कहते थे कि हम किसानों का दुगना आय करेंगे, और जो हम लोग का आय था वो भी 50% पर आ गया, आधे पर आ गया। देखिए धान है जो पूरी तरह से ये काला हो चुका है। आप दिखाइए इसको, धान पूरी तरह से काला हो चुका है। अब इनका जो भी होगा रेट मार्केट के भाव से होगा वो भी अब नहीं मिलेगा आप लोग को। कि किसी तरह से किसान को हम दिक्कत नहीं होने देंगे। तो दिक्कत तो यही है, धान सारा का सारा ये जो झोलसा रोग आया सब खत्म हो गया। व्यापारी लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं, औने पौने दाम पर किसान लोग दे रहे हैं, और इसका मूल्य जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और पैसा तो कितना समय पर मिल रहा है, वो तो जो किसान को मिल रहा है वही बेचारा। देखिए बिहार में किसानों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं पे आरजेडी एक वीडियो वायरल करता है कि खाद का तस्करी कर रहे हैं, इसमें कृषि मंत्री और प्रशासन भी मिला हुआ है। लोगों से पूछते हैं, खास करके बिहार के किसानों से पूछते हैं कि किन परेशानियों से उनको सामना करना पड़ रहा है। क्या जब से कृषि मंत्री बने हैं रामकृपाल यादव, क्या उनसे मांग करते हैं? क्या कहिएगा, जिस तरह से किसानों को क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है इसमें? सरकार तो किसान विरोधी सरकार है। अभी अभी किसानों का विरोध कर दिया। अब तो रामकृपाल यादव जब से बने बोल रहे हैं किसानों के हित में कर रहे हैं, पर वहीं आरजेडी एक वीडियो जारी कर रहा है कि खाद की तस्करी हो रही है। नेपाल बॉर्डर पे एक वीडियो को दिखा। सबसे बड़ा तो इस वर्ष हम लोग का खेती में धान का पैदावार मारा गया, उसका समुचित रेट नहीं मिल रहा है। इसी देश में कहीं 3,000 रुपये क्विंटल धान बिकता है, तो हमारे यहाँ 1,800-1,700 का धान बिक रहा है। दूसरा, यहाँ पर जहाँ तक कि इसमें मुआवजा मिलने चाहिए थी किसानों को, जो मुआवजा न दे करके और यहाँ पर खाद के रूप में शोषण हो रहा है। जो 300 रुपये बैग यूरिया मिलना चाहिए, जो 400-450 रुपये यूरिया मिल रहा है। यही तो सरकार बोनस दे रही है। आप लोग के लिए कोई मुआवजा क्या व्यवस्था की गई है, सरकार को दे रही है या फिर नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल किसी मोदी जी तो पर देते हैं ना 4 महीने 2,000 रुपये। मोदी जी तो पूरे किसानों को, देखिए हमारा देश जो है कृषि पर आधारित। जब तक किसानों को खेती का उद्योग का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक देश उन्नति नहीं होगा। केवल लोक लुभावन बात करने से और कुछ गिने चुने लोगों को कुछ प्रतिशत में कुछ बांटना, ये तो भिखमंगा बना दिया है मोदी सरकार। किसानों को सब्सिडी मिलनी चाहिए, समुचित समय पर खाद बीज का मुहैया होना चाहिए। किसानों का जो पैदावार होता है उसका सही मूल्य बाजार से मिलना चाहिए, जो बाजार का मूल्य यही तो है। अन्नदाता होता है किसान जी, कितना भी धन हो जाए पर अन्न नहीं रहेगा तो क्या फायदा? क्या फायदा, जबकि कृषि से ही मजबूत जुड़े हुए हैं। तो जब तक कृषि नहीं उठेगा, किसान नहीं उठेंगे, तो देश कभी नहीं तरक्की होगा। अच्छा, पीछे धान रखे हुए हैं, धान दिखाइए, पूरा काला हो गया, ये क्या हो गया? धान दिखाइए, दिखाइए धान। देखिए यही धान है जो बिल्कुल देखिए टोटल काला हो गया है। पूरा फसल बर्बाद हो गया था। इसका क्या कैसे रेट में बिकेगा ये 1,600-1,700 रुपये कोई पूछ नहीं रहा है, वो भी 2 महीने 3 महीने पर पैसा उधार देना पड़ रहा है। धान फसल बर्बाद, इस पर तो आप लोग को कोई से कमाई नहीं। कमाई आधा पर आ गया। जहाँ तक कहा जाता था, मोदी सरकार कहते थे कि हम किसानों का दुगना आय करेंगे, और जो हम लोग का आय था वो भी 50% पर आ गया, आधे पर आ गया। देखिए धान है जो पूरी तरह से ये काला हो चुका है। आप दिखाइए इसको, धान पूरी तरह से काला हो चुका है। अब इनका जो भी होगा रेट मार्केट के भाव से होगा वो भी अब नहीं मिलेगा आप लोग को। इसे नहीं भाई, 1,600-1,700 रुपये क्विंटल धान बेचना पड़ रहा है, वो भी उधार दे रहे हैं। 2 महीने और 3 महीने पर पैसा मिलेगा, कोई धान पूछ नहीं रहा है। क्या बोलिएगा आप, जिस तरह से आप लोग की फसल बर्बाद हो चुकी है पूरी तरह से? इस पर हम लोग बिहार सरकार या सेंट्रल की सरकार, जो पूरे बिहार में जो रोग आया धान का, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो किसानों का इनपुट के माध्यम से देना चाहिए था, या क्षतिपूर्ति जो हुआ उसकी सर्वे करा करके अपने कर्मचारियों द्वारा कि वास्तव में है
और आप खुद कैमरा पर दिखा रहे हैं, ये हम लोग कनो शरीर में से नहीं उगल दिए हैं, कहीं खेते में से उपजा है। और इतना ही नहीं, पूरे किसान को माने व्यापारी लोग लेने के लिए भी तैयार नहीं हैं। औने पौने भाव पर बिका। और इस हम समझते हैं कि इन साल का जो किसानों का जोताई, खाद और जो मजदूरी लगता है उसका भी भरपाई नहीं हुआ, नहीं हो पाया। नहीं हुआ। मार्केट भाव से क्या रेट में आप लोग को मिलता है, क्या रेट में बेचते हैं आप लोग? मार्केट में अगले साल या पहले हम लोग इस धान को कम से कम 2500-2600 रुपये प्रति क्विंटल बेचते थे। और इन साल का स्थिति है कि 1500 भी पर लेने के लिए तैयार नहीं है। उस पर रिगरिगाइए तब धान लिया जाएगा। अच्छा, खाद का तस्करी किया जा रहा है आरजेडी की तरफ, जो लग रहा है कि आप लोग को खाद का दिक्कत हो रहा है। बिहार के किसानों का नेपाल बॉर्डर तस्करी पे पकड़ा रहा है वहाँ पे। खाद की तो दिक्कत किसान को है ही। कहीं भी जो उचित मूल्य पर 268 या 69 रुपये सरकार का मूल्य है, कहीं थोड़ी इतना पर मिल रहा है। औने पौने दाम पर मिल रहा है। और किसान बेचारा मजबूर है, क्योंकि उसको ज़रूरत है। जब राम कृपाल यादव जब से कृषि मंत्री बने हैं, लग रहा है, उम्मीद है कि किसानों के लिए कुछ करके देंगे बिहार के किसानों को। अरे राम कृपाल यादव जी रहें या कोई रहें, इस बिहार गवर्नमेंट का जो व्यवस्था है उसका नियत में ही नहीं साफ है किसानों के प्रति। ये एक तो सिर्फ बयान देते रहते हैं। मैं भी बयान पढ़ रहा था कल कि किसी तरह से किसान को हम दिक्कत नहीं होने देंगे। तो दिक्कत तो यही है, धान सारा का सारा ये जो झोलसा रोग आया सब खत्म हो गया। व्यापारी लोग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। औने पौने दाम पर किसान लोग दे रहे हैं और इसका मूल्य जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। और पैसा तो कितना समय पर मिल रहा है, वो तो जो किसान को मिल रहा है वही बेचारा आपको बताएंगे कि कैसे मिल रहा है। चलिए, किसानों के बारे में जो मुआवजा की बात कर रहे हैं, जो फसल बर्बाद हो रही है, इसका कौन भरपाई करेंगे? बिहार सरकार, कृषि मंत्री अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर राय देकर बताइएगा कि क्या वजह रहती है कि किसानों को इस बार मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद।